ठीक है। अब ये को शेयर करता, और यहाँ तक आए थे हम। 3 मिथिल हेक्सेन। सर 4 एटम 4 कार्बन को अटैच होगा तो 4 कार्बन को तो नंबरिंग इधर से देने पड़ेंगे ना, फिर आएगा समझ में? नहीं सर, 4 एटम इधर से 5 होंगे, उधर से लेफ्ट साइड से 4 होंगे तो 4 करने का ना, ये ऐसा ऐसा ना, तो उसको 4 इंडिकेट करने का, 1 2, ये ऐसा बोल रहा क्या तू? CH3 राइट, 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की, 1 2 3 4। फिर नहीं दिख रही। रिंग नहीं दिख रही अब? नाउ नहीं सर, नहीं दिख रही? अरे कैसे, क्या? एक मिनट। अरे एक मिनट। ब्लर दिख रहा है। हाँ, अब हाँ दिख रही है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करने की, फिर 1 2 3 4 आया समझ में? इधर से कितने, 1 2 3 4 5। तो ये सेकंड रूल जो है, अब फर्स्ट रूल तो इम्पोर्टेंट है ही है, राइट, मगर सेकंड रूल इम्पोर्टेंट है। The carbon atoms are numbered from that side which is nearest to side chain. Side chain जहां से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की, ये इम्पोर्टेंट रूल है। ओके, अब ऐसा अगर दोनों साइड से अगर सेंटर को है तो फिर कहाँ से भी स्टार्ट करनी, कहीं से भी स्टार्ट करने की, राइट साइड और लेफ्ट साइड, नो प्रॉब्लम। ओके, इसमें जितने एग्जांपल देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसका क्या है फिर, 4 मिथिल ऑक्टेन, राइट। इस नॉमेनक्लेचर पर पूरा डिपेंड है, इसलिए अगर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। सर रूल से एक बार बताओ ना। हाँ बताता, एक मिनट ना, ये आपको एक बार सेंड करता मैं। जस्ट 1 मिनट ओनली। ठीक है, आप रूल्स देखो, मैं एक्सप्लेन करता। ठीक है, रूल्स और एग्जांपल आप दिख रहे हैं? ओके, करो एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स। अब नीचे एग्जांपल है 1 2 3। अब जो फिलहाल तो तुम क्या करो, स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करो। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये स्ट्रेट चेन है। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखो, फर्स्ट रूल फर्स्ट एग्जांपल, राइट। तो 1 2 3 ये 3 कार्बन आइटम है लॉन्गेस्ट चेन में। ओके, अब सेकंड क्या है? सेकंड रूल, द कार्बन आइटम आर नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरेस्ट टू द साइड चेन। साइड चेन कितने कौन से है? मैंने पहले आपको बोला मिथिल और इथिल, ये 2 साइड चेन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो पार्ट है वो साइड चेन है। तो नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट करने की, ये कब कंफर्म होगा? पहले क्या करने का, साइड चेन देखो, और साइड चेन जिस साइड से नियर है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। ओके, अगर राइट साइड से नियर है तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, अगर लेफ्ट साइड से नियर है तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में 4 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन longest chain and methyl group, that is that side chain, methyl side chain is near from left side। बराबर है, मिथिल ग्रुप लेफ्ट साइड से नजदीक है।
राइट साइड से थर्ड कार्बन आइटम को आती है और लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन को, इसलिए सेकंड लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4, 2 को मिथिल इसलिए 2 मिथिल ब्यूटेन। अब ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा क्या है, इंडिकेट द साइड चेन्स विथ प्रॉपर नंबर, राइट। साइड चेन्स जिस कार्बन एटम को अटैच है वो नंबर प्रॉपर इंडिकेट करो। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ साइड चेन ऐसा होना चाहिए था वो, अब अगर करेक्शन कर सकते तो करो। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ साइड चेन विथ प्रॉपर नंबर, दारू आया समझ। इंडिकेट द प्रॉपर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ साइड चेन विथ प्रॉपर नंबर। अब सब एग्जांपल में आप देखो साइड चेन का नंबर इंडिकेट किया है और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन आइटम है उसका अल्केन। अब कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में मेन डिफरेंस क्या है, कॉमन नेम में टोटल कार्बन आइटम काउंट करने पड़ते हैं और यहाँ ओनली स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन है वही काउंट करने के। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, इफ मोर देन वन साइड चेन्स आर प्रेजेंट। अब ये जो दो रूल है फोर्थ एंड फिफ्थ ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा और एग्जांपल भी उसके दूंगा। ओके, पहले ये तो आपके समझ में आना चाहिए और वो भी कुछ ये हार्ड नहीं है। क्या है उस रूल में, फोर्थ रूल देखो, इफ मोर देन वन साइड चेन्स आर प्रेजेंट। मोर देन वन बोले तो क्या, 2 3 और 4। तो अगर 2 साइड चेन्स है तो डाई यूज करने का, 3 साइड चेन से तो ट्राई यूज करने का और 4 साइड चेन से तो टेट्रा यूज करने का। ओके, अब ये कैसा यूज करने का क्या है मैं ये आपको कल बता दूंगा। और फिफ्थ वन क्या है, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब डिफरेंट साइड चेन अगर एक मिथिल है और एक इथिल है, कंपाउंड में 2 साइड चेन है, हो सकते हैं 2। अब मिथिल और इथिल दोनों साइड चेन्स है तो उसमें क्या करने का, इथिल पहले इंडिकेट करने की और बाद में मिथिल, राइट। E of ethyl comes before M of methyl in alphabet, that's why ethyl पहले लिखने की। ये पूरा आपका परफेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी। मगर अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब कुछ बच्चे आते जाते लेफ्ट होते ज्वाइन होते, लेफ्ट होते ज्वाइन होते, ऐसा अगर आप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लेक्चर मैंने ऐसा ऐसा मॉर्निंग को नहीं लेने का था, मगर अब क्या क्या हुआ, खूब कम बच्चे प्रेजेंट है और फिर इनके समझ में नहीं आता, फिर ये कंफ्यूज हो जाते। तो आप देखो कौन कौन है, अब श्रेयस अक्षय ये पहले से ही थे और इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि ये रूल जब से मैंने स्टार्ट किया रूल बताना तब से ये स्टूडेंट थे। तो इसमें कुछ ये हार्ड नहीं, कुछ नहीं। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या है, अब देखो टोटल 17 चैप्टर है 12th को, राइट। 16 है टोटल, और 11th को भी 16 चैप्टर है 11th को। तो 11th को तो कुछ नहीं, खाली 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक मिनट, हाँ अब देखो, अब ये 11th को 16 है और 12th को 16 चैप्टर है। अब ये 11th का तो कुछ नहीं, 11th का तो ऐसा हो जाएगा 3-4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, मगर 12th जो है उसमें 7 और 9 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और ये 9 चैप्टर में भी नॉमेनक्लेचर ये पार्ट है, नॉमेनक्लेचर। अल्केन में जितने पॉइंट हमने देखे वो सब पॉइंट ईच एंड एवरी चैप्टर में है, रिपीट 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 रिपीट, खाली उसका एक्सप्लेनेशन अलग है मगर ये सब है। इसलिए
टोटल आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड है, टोटली डिपेंड ऑन अल्केन, राइट। यस, किस पर डिपेंड है? अल्केन पर डिपेंड है। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, ये आप सोच सकते हो। ओके, तो अगर कैसा रहता है, अगर आपको ये स्टार्टिंग से आपने प्रेजेंट नहीं रहे और ये आपने नहीं किया तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता फिर स्टूडेंट, और वो क्या है यार, नॉमेनक्लेचर हार्ड है, तो अल्केन का हार्ड है तो बाकी सब चैप्टर का हार्ड। तो ये ऐसा हो जाता। और जो बच्चे शुरू से करते, स्टार्टिंग से करते, उनको ये पूरा समझ में आता। तो कभी भी अगर लेक्चर करने का है तो स्टार्टिंग से करना चाहिए। अब ये जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हाँ क्या, ठीक है। अब देखो, ये अल्केन में जितने पॉइंट हमने देखे, अल्केन इज द रिप्रेजेंटेटिव चैप्टर फॉर ऑल चैप्टर्स। आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट अल्केन से ही होती है। ओके ओके, अब अल्केन में जो जो पॉइंट हमने देखे, ये मैं आफ्टर अल्केन कंप्लीशन ऑफ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये सब मैं आपको एक बार रिवीजन दूंगा, उसमें सब बताऊंगा। वैसे ही पॉइंट सब में है। अब फॉर एग्जांपल, अल्केन्स में पहला पॉइंट क्या देखा, डेफिनेशन, सब चैप्टर में डेफिनेशन। अल्केन में दूसरा क्या देखा, जनरल फार्मूला, सब चैप्टर में जनरल फार्मूला है, राइट। देन क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन, सब चैप्टर में क्लासिफिकेशन है। देन क्या है, आइसोमेरिज्म, वो भी है, राइट। एक आधे चैप्टर में नहीं होगा। देन आप क्या देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, सब चैप्टर में नॉमेनक्लेचर है, सब टोटल चैप्टर में नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नॉमेनक्लेचर के सिवाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं है, और नॉमेनक्लेचर के सिवाय पेपर सेलेक्ट ही नहीं होता तुम्हारा एग्जाम के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और सब चैप्टर में कॉमन सिस्टम और आईयूपीएससी सिस्टम दोनों भी है। और आईयूपीएससी सिस्टम जो है वो 100% सब एग्जाम को आता, बोर्ड, सीईटी, नीट, केवीपीवाई, जेडब्ल्यू, सब आईयूपीएससी सिस्टम के सिवाय तुम्हारा पेपर सेलेक्ट ही नहीं होता, राइट। अब आपको ये समझना है और आपको करने का है, फिर क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, मैं तो आपको सब बता रहा हूँ, आप सोचो और स्टार्ट करो। अगर ये आपका ये प्रीवियस 1 या 2 अगर मंथ या ऐसे ही गए टंगड़ मंगड़ करने में, इन मराठी दैट इज द इंटरेस्टिंग वर्ड, टंगड़ मंगड़, तो फिर कुछ ये नहीं, फिर तुम सब्जेक्ट के लिए फिर नेगेटिव हो जाओगे। ओके, अब वैसा है नहीं, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मगर आपकी हरकतों की वजह से आप उसको बोरिंग बना रहे हो, राइट। ठीक है, तो अब क्या करो, इतना तो करो कॉमन, और आईयूपीएससी ने इतने करो। इसमें कम से कम मैं 50 आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हर बैच को लेता हूँ, 50 अगर आपने बुक में अगर देखे तो बुक में 6 या 7 रहते, 6 to 7, मैं कितने लेता हूँ, 50 आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस ओनली। ओके, तो इतना तो करो, बाकी का पार्ट कल देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ओके, तो अभी मैंने जो बताया वो याद रखो और वो फॉलो करो, बाकी का पार्ट हम कल देखते हैं। ओके, so friends, today we'll stop here, remaining part we'll discuss tomorrow.